Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ कि हम कोई भी एक फंडेड अकाउंट के ये जो फेजेस होते हैं ये हम किस तरह पास कर लेते हैं। सो यू नो दैट आजकल ये जो फंडेड अकाउंट है ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ब्रोकर से ज़्यादा आजकल हर कोई ट्रेडिंग इन्हीं फंडेड अकाउंट जो है इनमें कर रहा है। लेकिन आपको जैसा कि मालूम है कि इनकी पहले फेजेस होती हैं, दो फेजेस होती हैं। कोई भी आप अकाउंट ले लें, पहली फ़ेज़ में आपको 10% करना होता है और दूसरी फ़ेज़ में आई थिंक आपको जस्ट 5% करना होता है। उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं जस्ट यही आपको बताऊंगा कि आप जस्ट सिर्फ दो ट्रेड या फिर एक और ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप जस्ट सिर्फ 3 ट्रेड से अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। तो ये अब आप देखें, अब आप ये जस्ट आपने मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। इससे आप अपना अकाउंट इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप जस्ट 0.1 0.2 0.10 की जितनी भी ट्रेड लेते रहें, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने भी फेल की होंगी। मैंने भी पास्ट में बहुत सारे ये चैलेंजेस हैं फेल किए हैं, क्योंकि शुरू शुरू में हर कोई फेल करता है। दैट्स नॉट इशू, बट आप इसको ईज़िली किस तरह पास कर सकते हैं। जैसा कि आप कोई भी फंडेड नेक्स्ट अकाउंट ले सकते हैं, कोई भी फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। जैसे माई फॉरेक्स फंड हो गया, वो सिटी कैपिटल वाले हो गए, या फॉरेक्स फंडिंग वाले हो गए, या फिर वो फंडेड नेक्स्ट वाले हो गए। कोई भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो दे रही हैं। लेकिन आजकल जो आपने देखोगे सबसे ज़्यादा जिसके ऐड आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मशहूर है वो है फंडेड नेक्स्ट। तो जस्ट मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि उसके आपके जैसा कि आपको पता है कि उसके 15K का आपको अकाउंट मिलता है और पहली फेज़ में आपने उसका 10% करना होता है प्रॉफिट। उसके बाद आपको दूसरी फेज़ मिलती है। तो हम 10% प्रॉफिट एक ही ट्रेड में किस तरह का, दो ट्रेड में किस तरह ईजिली कर सकते हैं। तो याद रखें, वेट करें अपने प्रॉपर किसी लेवल का जहां तक आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये ट्रेड मेरी ज़रूर इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाएगी। आप जस्ट वहां पे ट्रेड प्ले करें। जस्ट आपने दो ट्रेड लेनी है। पहली ट्रेड में जस्ट करना ये है कि पहली ट्रेड में आपने 1% रिस्क रखना है टोटल। टोटल आपका अकाउंट होता है 15K का। 15K में आपने जस्ट 1% रिस्क लेना है। तो आप जैसे इसको कैलकुलेट करें तो 15K का 1% कितना बनता है, 150। आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, बिशाक आप 150 की लॉट की ले लें, जस्ट 10 पे उसका एसएल रखें। मीन के जस्ट 1% आपने एसएल रहना है। ये मेरी बातें आपने ध्यान से सुननी है। या आप जस्ट 0.75 की ट्रेड ले लें, उस पर 20 पे एसएल रखें और 60 पे आप रिवार्ड रखें। मैं आपको समझाता हूँ। मीन के अब आपका एक ट्रेड में 150, आप अभी आप यहाँ पे फोकस करें। आपका एक ट्रेड में जस्ट 150 ही लॉस होगा। और अगर आपने, जैसे कि मैंने आपको आया कि आप प्रॉपर ट्रेड का वेट करें, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो 3%, मीन कि आपका प्रॉफिट होगा 450। जस्ट आपने दो ट्रेड विन करनी है। मीन आपने 10% जस्ट करना होता है अपने अकाउंट को ग्रो। तो ये अगर आपकी पहली ट्रेड 3%, मीन अगर आप विन करते हैं तो आपका 450 हो जाएगा। अगर आपका लॉस भी हो जाता है जस्ट 150 का होगा। आपने 1:3 रिस्क रिवार्ड रखना है हमेशा। तो दूसरी ट्रेड, अब आपका ये जो 3% रिवार्ड होगा ना, मीन कि आपने जो 3% रिवार्ड हासिल कर लिया है, तो इसके 3% रिवार्ड अगला आपने ट्रेड पर रिस्क लेना है 3% रिवार्ड का। क्योंकि अगर आपका वो एसएल भी हो जाए तो समझो कि आप इक्वल हो जाएंगे, आपका वहाँ पे लॉस कोई नहीं होगा। आप 3% रिस्क लें और 3% आपने इसमें रिवार्ड हासिल कर ले। ये मेरा 9% रिवार्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप जस्ट 7% रिवार्ड तक जाए तो ट्रेड क्लोज कर दें। क्यों? ये जस्ट आपकी ट्रेड 1/2 की होगी। पहली जस्ट आपने 1/3 की रखनी है, दूसरी 1/2 की होगी। क्यों? क्योंकि 3% पहली में रिवार्ड आ गया, तो दूसरी में जस्ट आपको अब 7% रिवार्ड चाहिए, ना कि 9%। जैसे ही 7% आपको रिवार्ड मिले, आप वहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दें और आपका इस तरह पहली फेज आपकी ईजिली पास हो जाएगी। लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि ट्रेड आपकी, आप बेशक पूरा हफ्ता ट्रेड ना लें, लेकिन ऐसी एक ही ट्रेड लें। मसला मेन ये है कि पहली ट्रेड आपकी लाजमी पास होनी चाहिए। क्यों? पहली ट्रेड आपकी 1/3 से पास होगी, फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। जस्ट आपके पास $450 होंगे तो दूसरी ट्रेड आप बगैर टेंशन के ले सकते हैं।
अगर अब देखते हैं कि अगर पहली ट्रेड आपकी मिसाल के तौर पे ये हो गई SL, दूसरी भी आपकी हो गई SL, तीसरी भी हो गई आपकी SL, तीनों कंडक्टेड ट्रेड अगर आपकी SL कर जाए फिर भी जस्ट चौथी एक ट्रेड आपका TP करेगी, आप बराबर हो जाएंगे। मीन ये है रिस्क रिवार्ड की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बेस्ट चीज़ के आपकी 3 ट्रेड बस आपने अपने लेवल को हिट करने से पहले ट्रेड क्लोज नहीं करनी, यानी कि 3 आपके लगातार SL हो गए हैं और चौथा जस्ट आपका TP है, आप बिल्कुल इक्वल हो गए। आप दोबारा फिर 1% रिस्क लें, 3% रिवार्ड लें, अब आपका सेम यही फिर रूल उस पर इम्प्लीमेंट करें, अब दोबारा आपका प्रॉफिट होता है तो दोबारा आप अकाउंट को ग्रो करने वाले यानी कि फेज़ 1 करने के करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अगर आपकी पहली ट्रेड भी SL हो गया, दूसरा ट्रेड भी SL हो गया, लेकिन तीसरा ट्रेड आपका TP हो गया। पहला भी SL, दूसरे भी SL, तीसरे का 1/3 रिवार्ड का TP, तो अब आप 1% अपने अकाउंट में प्रॉफिट में, आपने टोटल 10% करना है तो अब आप 1% प्रॉफिट में है। तो नेक्स्ट ट्रेड पर आप 2% रिस्क लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1% ट्रेड पर रिस्क लें, लेकिन अब आप 1% तो प्रॉफिट में और 1% अपनी तरफ से, 2% आप नेक्स्ट ट्रेड पर रिस्क लें और 1/3 जैसा कि मैंने आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, तो 2 का 6 बनता है, तो आपका 6% रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। तो 6 अगर आपकी ये ट्रेड TP करती है तो जस्ट ये आपका मीन के ये आपका अगर ट्रेड TP करती है तो 7% आपका टोटल रिवार्ड हो जाएगा। जस्ट अब आपने 3% आपका रिवार्ड रह गया, यानी कि आपने 7% अचीव कर लिया, जस्ट आपने अब 3% अचीव करना है, जिसके बाद आपकी फेज पास हो जाएगी। जस्ट दोबारा वही करें, आप जस्ट 1/3 की ट्रेड लें, 1/3 की ट्रेड लेते रहें। अगर 5 ट्रेड में से एक ट्रेड भी आपकी TP कर गई, यानी कि 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड भी आपकी TP कर गई, तो आपका अकाउंट पास हो जाएगा। अगर आप फुल मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसको पास करना, यानी कि कोई भी चैलेंजेस हैं इनको पास करना कोई मुश्किल काम है। जस्ट आप ये अपना जहन बना लें कि जब तक मुझे प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलती मैं ट्रेड प्ले नहीं करूंगा, और जस्ट पहली ही ट्रेड पर 1% रिस्क लें, लेकिन ये याद रखें 1% से ज़्यादा रिस्क ना लें। 1% जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 150 बनता है, तो आप 150 की ट्रेड लें, यानी लॉट साइज़ की जस्ट 10 पे पैसा रखें और उसका 30-50 पे। अगर आप इतनी बड़ी ट्रेड नहीं लेना चाहते, जस्ट 0.75 की आप ट्रेड ले लें बेशक, और उसको 20 पे पैसा रखें और 60-50 भी, लेकिन उसके TP हिट होने तक आप ट्रेड क्लोज ना करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपना अकाउंट ग्रो कर लेंगे। इसके बाद एक और मेथड देखते हैं, यानी कि अगर आप ट्रेड लेते हैं 1 रिस्क रिवार्ड 2 की मीन, कि आप 3 आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो जस्ट आप अगर लें 1/2 की मीन, आपने जस्ट 1/2 के लिए पहली ट्रेड आपकी TP कर गई, अब आप 2% प्रॉफिट में हैं। ठीक हो गया, तो 2% ये प्रॉफिट वाला और एक जो आप खुद रिस्क ले रहे हैं मीन, ये 3 हो गया, तो 3% आप उस पर रिस्क लें नेक्स्ट ट्रेड पर, और 6% आपका रिवार्ड होना चाहिए। 2 ये, और अगर आपका ये भी TP करता है तो ये आपका तकरीबन 8% टोटल हो चुका है, यानी कि हो जाएगा अकाउंट ग्रो। एंड आपने जस्ट 10% करना होता है, एंड आप जानते हैं अगर 8% ग्रो हो जाए तो 2% ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं है। आप जस्ट 1/1 की भी 3-4 ट्रेड लें, आपकी 2 भी उसमें से TP करती हैं, तो आपका ईजिली अकाउंट ग्रो हो जाएगा, यानी आपकी फेज पास हो जाएगी। अब 1/2 से आप देखें कि जस्ट अगर आप कहाँ 1/2 से आप अगर आप ये नहीं चाहते कि यानी कि पहली ट्रेड के बाद दोबारा दूसरी पर 1% ट्रेड लें, जस्ट आप 1/2 रखें, मीन आपका पहला TP है, जस्ट दूसरी पर 2% रिस्क लें। यही 2% जो कि आपने प्रॉफिट किया है, ये आप बेशक अपने से कोई भी ना लें रिस्क, ये आपने यानी पहले मैं आपको आपकी पहली ट्रेड का TP होना, पहली ट्रेड का प्रॉफिट टेबल होना लाजमी है। अब जस्ट इस पर 2% रिस्क लें, 4% रिवार्ड। अगर आपकी ये ट्रेड TP करती है तो ओवरऑल आप 6% प्रॉफिट में आ जाएंगे, मीन के 6% अब आपका अकाउंट ग्रो है। अब आप नेक्स्ट ट्रेड पर जस्ट 2% रिस्क लें और 4% रिवार्ड। अगर तो आपका ये TP करता है तो आपकी पहली फेज पास हो जाएगी। अगर आपकी ये ट्रेड फेल भी हो जाती है फिर भी आप 4% आप अपने अकाउंट ग्रो में, आप अकाउंट के प्रॉफिट में, दोबारा आप 2% रिस्क लें, उस पर भी आपका SL हो जाता है, फिर भी आप 2% अभी प्रॉफिट में है। उसके बाद दोबारा एक लें, अल्लाह ना करे कि उसको SL हो जाए, अगर उस पर दोबारा TP हो जाता है तो यानी कि 4 आपका रिस्क रिवार्ड था, तो आप फिर दोबारा से 6% प्रॉफिट में आ जाएंगे। दोबारा आप 2% रिस्क लें और 4% रिवार्ड लें, तो जैसे ही आपका दूसरी से एक बार भी तीसरी ट्रेड का TP हो गया तो आपकी इंशाल्लाह फेज पास हो जाएगी।
सो अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क रिवार्ड नहीं रखना चाहते, मीन पहली जैसे कि मैंने पहली उसमें बताया, ट्रिक में बताया कि आप 1/3 रखें, तो आपके लिए ये बेस्ट है। ये 1/2 जैसा कि आप स्काल्प करते हैं या जस्ट आप इंट्राडे करें, आप 0.75 की लॉट साइज लें, जस्ट उसका 20 पिप ऐसा रखें और 40 पिप आप उसका टीपी रखें, जो कि कोई भी पेयर हो तो एक दिन में 60 70 80 पिप गोल्ड तो 200 पिप भी मूव कर जाता है, तो आपको ईजिली अच्छी ट्रेड मिल सकती है आप अगर सुकून से ट्रेड ढूंढें। दूसरी में आप बेशक ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करें, मीन जस्ट 2% रिस्क 2% मीन अगर आपका यहाँ पे लॉस भी हो जाए, दोबारा आप 1% रिस्क और 2% रिवार्ड रखें, तो इंशाल्लाह इस तरह आप इजीली अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो ज़रा टेक्निकल थी, ज़रा मुश्किल थी, तो आप अगर इस वीडियो को दोबारा देखें, 2-3 बार देखें, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह आप अपने रिस्क को और रिवार्ड को कैलकुलेट करके ईज़िली इसको ग्रो कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।